नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी ने ली सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक। विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अहम बिंदुओं पर चर्चा। नियुक्ति के लिए बनाए जा रहे नियम। उत्तराखंड विधानसभा में कर्मचारियों की नियुक्ति मामला। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के बयान पर सियासत। धामी ने कहा, पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन। उत्तरकाशी में 5 दिवसीय ऐतिहासिक गंगवानी वसंतोत्सव मेले का आगाज। पूर्व विधायक केदार सिंह रावत ने किया शुभारंभ। त्रिवेणी संगम का बड़ा महत्व। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार की नहीं हो सकी जमानत। वादी पक्ष ने साक्ष्य पेश करने के लिए मांगा 1 दिन का समय। 15 फरवरी को होगी सुनवाई। उत्तराखंड में इस बार 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत। 27 को खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। सरकारी तैयारियों को दी अंतिम रूप। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में सहकारिता विभाग में सहकारी बैंकों में की गई भर्तियों की लंबे समय से जांच चल रही है। मुख्यमंत्री धामी ने भी सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता विभाग प्रदेश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है और ऐसे में सरकारी विभाग की योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो, इसके लिए बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी की गई है। प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों में हुई भर्तियों में धांधली के मामले पर मुख्यमंत्री का कहना है कि मामलों में संबंधित रिपोर्ट उनके सामने लाई जाएगी। जांच के बाद इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अगर जांच में कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी बैंकों में नियुक्ति के लिए पूरे नियम बनाए जा रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड जैसे राज्य में सहकारिता हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है और सहकारिता, कृषि, पशुपालन, हॉर्टिकल्चर, ये सब मिलकर कृषि, बहुत सारे जो काम हैं संयुक्त तत्वाधान में संचालित हो रहे हैं, उन सभी पर आज समीक्षा हो रही है। जहाँ जहाँ पर भी भर्तियों में गड़बड़ियाँ हो रही हैं, आपको मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सभी जगह जहाँ भी गड़बड़ियाँ होंगी उन सब पर कार्रवाई होगी, लेकिन जांचोपरांत होंगी। जांच में जहाँ भी आएगा, हम अपने बेटे बेटियों से, अपने भाई बहनों से प्रदेश के कहना चाहते हैं कि इस दिशा में जो हमने शुरू से प्रयास किए हैं, वो प्रयास हमारे तब तक चलते रहेंगे जब तक यहाँ पर संपूर्ण पारदर्शिता न हो जाए। उत्तराखंड विधानसभा में कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले में सियासत गरमा गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के द्वारा दिए गए भर्ती कराने में पैसे के लेन देन के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आ गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विधानसभा में हुई भर्ती पहले ही निरस्त की जा चुकी है और पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है। आपको बता दें कि बीते रोज हरक सिंह रावत ने विधानसभा में हुई कर्मचारियों की नियुक्तियों के मामले में सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। हरक सिंह रावत ने नियुक्ति में पैसे का लेन देन भी बताया था। इसके साथ ही कहा था कि विधानसभा भर्तियों की सही से जांच हो जाए तो आधी सरकार जेल में होगी। उधर हरक सिंह रावत द्वारा दिए गए विधानसभा में कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी हरक सिंह रावत पर तंज कसा है। देखिए, उस पर चूँकि पहले ही भर्तियाँ निरस्त हो गई हैं और अब माननीय न्यायालय में है, इसलिए मैं समझता हूँ कि एक तरह से वो मामला बहुत पहले ही माननीय न्यायालय के अधीन होकर चल रहा है। उस पर कोई भी कमेंट करना मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं समझता। हरक सिंह जी में मैं कोई टिप्पणी करूं तो शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि एक तो मेरे बहुत पुराने मित्र भी रहे हैं वो, और आज जिस हाशिए पर वो खड़े हैं, गलत निर्णय कह दूं
या अति अविश्वास कह दूं, कभी वो अपने को उत्तराखंड का शेर कहा करते थे और आज शेर की क्या स्थिति आप बेहतर जानते हैं। समाज में निचले तबके के रहने वाले विद्यार्थियों के लिए कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने नई सौगात देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जो देश का भविष्य होते हैं और खासकर वैसे विद्यार्थी जिनके पास पैसों की कमी होती है और जो अल्पसंख्यक विद्यार्थी हैं, उनके उच्च स्तरीय पढ़ाई के लिए कोचिंग सेंटर खोला जा रहा है, जिसमें IAS, PCS, MBA, नर्सिंग और कई रोजगार उन्मुख कोर्स चलाए जाएंगे ताकि युवाओं को पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। आगे उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के कारण बहुत सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। हमने 7 कोचिंग सेंटर SC ST के लिए प्रारंभ किए हैं, जिसमें IAS, PCS, MBA, नर्सिंग। मैं चाहता हूं कि ऐसे कोर्सेज चलाएं हम जो रोजगार मूलक हों और रोजगार मूलक के माध्यम से हम यहाँ रोजगार सृजन करना चाहें। बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के कारण, बहुत से काम कम हो पा रहे हैं, मगर सौभाग्य से अब हमारी आउटसोर्सिंग एजेंसी। अल्पसंख्यक मंत्री चंदन रामदास ने विधानसभा में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने मीडिया से संबोधित करते हुए कहा कि 3 महीने पहले मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार हमने वृद्धावस्था को पेंशन देने का निर्णय लिया। मेरे पास जो विभाग की सूचना आई उसमें लगभग 80,000 नए लोगों ने आवेदन किया है और हम उन्हें इसी महीने पहले किस्त देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत अब पति पत्नी दोनों को लाभ मिलेगा। खबर जनपद उधम सिंह नगर से है। सुनपहर गांव में स्थित गुरु हरगोविंद सिंह साहिब गुरुद्वारा में क्षेत्र के संभ्रांत और गणमान्य व्यक्तियों के सहयोग से विभिन्न धर्मों के निर्धन 21 कन्याओं की शादी संपन्न हुई। गुरुद्वारा के मुख्य ग्रंथी बाबा दिलबाग सिंह की उपस्थिति में विधि विधान और धूमधाम से शादी समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान विवाहिता जोड़ों ने गुरु ग्रंथ साहिब के फेरे लिए और मत्था टेका। वहीं दाम्पत्य सूत्र में बंधकर वर वधू सहित उनके परिजनों के चेहरे पर काफी खुशियां नजर आईं। धन्यवाद करता हूं गरियाल जी का, जो हर साल अपनी मिट्टी अपने लोगों के बीच में आकर सब गरीब कन्याओं का शादी समारोह में आते हैं और हमारा सहयोग करते हैं। मिलजुल के हम लोग सब ये शादी समारोह करते हैं और इस बार हमने 21 कन्याओं की शादी का समारोह किया है। तो सारा ही सामान जिसमें फ्रिज, टीवी, कूलर, बेड, गद्दे, बर्तन, सारा सामान दिया। उनका तहे दिल से धन्यवाद है। वो एक मिट्टी से कहते हैं जुड़े हुए इंसान है, जो अपनी आज भी 20 साल 22 साल वहाँ रहने के बाद भी आज भी यहाँ लोगों से प्यार कर रहे हैं। हालांकि ऐसा आदमी कोई होता है, ऐसा उपराला करने वाले कोई कोई होता है, ऐसा भगवान की वाहिगुरु जी की ऐसी कृपा उन पे भी भगवान ने दिन दुगनी रात चौगनी करी है। जो हमारे यहाँ आके वहाँ से इतनी दूर चलने के बाद भी यहाँ के सारा हमारा सहयोग कर रहे हैं। हमारे कुछ फैमिली ऐसी होती है जो नहीं कुछ कर पाती है। एक बाप अपनी चाहत होती है उसकी, मैं अपनी बेटी के लिए इतना करूं, पर ऐसा इंसान जो संदीप भाई गरेवाल जी हैं, हर साल पिछली बार जैसे 15 थी कि 17 होगी, 18 होगी, आज आपकी 20 हो गए। यहाँ से मैं 98 में चला गया था, लेकिन मुझे इस गांव से अपनी धरती से प्यार है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये कार्यक्रम करते हैं। और मेरे साथ में हमारे बच्चे, ये बेटा हमारा गुरजीत सिंह जुड़े हुए हैं। हम लोग मिलजुल कर सारा ये कार्यक्रम यहाँ पे करते हैं कि और भी जितने सभी को मैं कहना चाहूँगा कि किसी से भी जो करने योग्य है, वो गरीब बच्चियों की या गरीब बच्चों की किसी की हेल्प करनी चाहिए। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार व अन्य प्रदर्शनकारियों की आज जमानत नहीं हो सकी। कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। वादी पक्ष ने कोर्ट से मेडिकल रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों को पेश करने के लिए 1 दिन का समय मांगा है। अब गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की जमानत के लिए कल 15 फरवरी को एक बार फिर से सुनवाई होगी। वहीं प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता मनमोहन कंडवाल का कहना है कि आज जमानत नहीं हो सकी है, कल कोर्ट में एक बार फिर जमानत को लेकर सुनवाई होनी है।
और माननीय उच्चतम न्यायालय का भी एक आदेश है कि आपको 7 दिन के अंदर अंदर जमानत प्रार्थना पत्र पर निर्णय लेना ही पड़ेगा। अब उसमें निर्णय में ये होता है कि पक्ष में भी आता है और विरुद्ध भी आता है, तो जो भी निर्णय आएगा कल वो पक्ष में आएगा या विरुद्ध आएगा, ये कल तक की वो है। पर हम तो जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं या जमानत पे वो कर रहे हैं, तो कल हमारे ही पक्ष में आएगा, क्योंकि जिस तरीके से एक तरीके से जाल सा बुना गया था, उस जाल से तो खैर हम बाहर निकल गए जब 307 थी, उसी कारण वो 307 लगी भी है। उत्तरकाशी द्वारा लदाड़ी स्थित विद्युत विभाग कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। पिछले 2 महीनों से बिजली में हो रही कटौती के चलते जनपद वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, व्यापारी गणों से लेकर संपूर्ण आम जनमानस परेशान है। इस संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी उत्तरकाशी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। इसके साथ ही ऐलान किया कि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो समस्त कांग्रेस जन और स्थानीय नागरिक के साथ मिलकर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। निरंतर रूप से ये जो सुबह शाम दिन में जो ये कटौती चल रही है बिजली की, इस कटौती को बंद किया जाए, क्योंकि हमारे जो स्कूली बच्चे हैं उनके अब बोर्ड के पेपर शुरू हो चुके हैं। वो तमाम व्यापारी भाई जो कि इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन सभी की समस्याओं को लेकर हमने पूर्व में अवगत कराया था, परंतु इसमें कोई भी अभी तक किसी प्रकार का कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ था। उसके बाद हमने आज सभी कांग्रेस जनों ने 13 तारीख को विभागीय धरना देने का काम किया। विगत 3 दिनों से लगातार उर्गम घाटी के गिराबासा के स्थानीय ग्रामीण क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ अपनी मांगों पर भी अड़े हुए हैं। वहीं गिराबासा के स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि हमारे गांव से कुछ दूरी पर सड़क जैसी सुविधा पहुंच चुकी है, लेकिन आज तक हमारे गिराबासा गांव तक सड़क जैसी सुविधा नहीं पहुंच पाई, जिस कारण ग्रामीणों को बिना सड़क के भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज जो लोग विगत 11 तारीख से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, जो हेलंग से, जो खवला से और रीठा भरकी होते हुए और इस सड़क में जो है कि गिराबासा में मिलना था कल्पेश्वर से होते हुए, लेकिन विगत 3 वर्ष से जो है कि ठेकेदार द्वारा इस पर केवल आधा किलोमीटर जो है कि रोड कटिंग करके छोड़ दिया गया है। आबादी वाले क्षेत्र में जहाँ क्रेट वाल जो है कि ठेकेदार को लगाना था, वहाँ पर उसने जो है कि क्रेट वाल न लगा करके वो सीधे सीधे उसको काट रहा है, जिसके कारण जो है लोगों ने उस पर आपत्ति की है और इस आपत्ति के कारण ठेकेदार यहाँ से काम छोड़ करके उसने दूसरे साइड पे काम शुरू किया है। और लोगों का ये नहीं है कि केवल हमारे यहाँ बने, भर की बेटा भी सड़क बने, लेकिन लोगों का ये है कि अब इतने साल हो गया और कहीं ऐसा ना हो कि जो ये 16.5 किलोमीटर है, ये कहीं जो है कि जो इसका बीच में कई जगह पर अलाइनमेंट भी चेंज हो रहा है, तो इसके कारण जो है कि इसमें सड़क घट बढ़ सकती है। तो इसलिए लोगों का ये है कि गिराबासा को भी जो है कि सड़क से जोड़ा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बने रहिए जन टीवी के साथ। चुनौती सच को सामने लाने की, सरोकार आपकी हर खबर से, निगाह हर हलचल पर, सच के लिए हमेशा तैयार, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश, ताकि
आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। डोईवाला के जॉली ग्रांट स्थित कोठारी मोहल्ले में बिना ग्रामीणों की सहमति के निजी कंपनी का मोबाइल टावर लगाने का ग्रामीणों ने जोरदार विरोध करते हुए टावर के लिए खोदे गए गड्ढे में पत्थर डालकर कंपनी और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि एयरपोर्ट के नजदीक और आबादी क्षेत्र में लग रहे टावर से महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी प्रभावित होंगे, जबकि क्षेत्र में बीमारियों से जूझ रहे लोगों को और अधिक समस्या का सामना भी इस टावर के लगने से होगा। भाजपा नेता संपूर्ण सिंह रावत, कांग्रेस नेता गौरव सिंह और यूकेडी नेता संजय डोभाल ने कहा कि अगर यह मोबाइल टावर अन्यत्र स्थापित नहीं किया तो फिर गांव के लोगों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन प्रशासन और टावर कंपनी के खिलाफ होगा। जहाँ तक हमारी जानकारी में लोगों की कोई राय नहीं ली गई है और जो ट्राई के नियम हैं इसके टावर लगाने के, उन नियमों को भी ताक पर रखा गया है। आप साफ देख रहे हैं, कम से कम 30 मीटर की दूरी घर से होनी चाहिए। बिल्कुल घर के बगल में लगा। हमारे नोगई जी हैं, इनके घर में इनकी वृद्ध माता जी हैं, छोटे बच्चे हैं, एक बल्कि बगल में एक हमारे हार्ट के पेशेंट रहते हैं। जब आप हॉस्पिटल में 100 मीटर की दूरी में, हॉस्पिटल से 100 मीटर की दूरी रखते हैं तो आपको यहाँ भी कम से कम 35 मीटर की दूरी का जो नियम है मेंटेन करना चाहिए था और सारे नियमों को ताक पे रखे गया है। एक हमारे यहाँ पर पड़ोसी हैं, इनको यहाँ पर बैंक ने फाइनेंस नहीं किया इसलिए कि आप एयरपोर्ट से मात्र 50-500 मीटर की दूरी पर हैं और जबकि यहाँ पर 70 मीटर टावर कैसे लग रहा है, ये बात समझ से बाहर है और जो यहाँ पर एनओसी जारी कर रहे हैं उन पर सवालिया निशान खड़ा करता है। ऐसा है, ये सीधा शासन प्रशासन द्वारा एक भ्रष्टाचारी रवैया, तानाशाही रवैया क्षेत्रीय ग्रामीण लोगों पर हावी किया जा रहा है।
जबकि सबको पता है, आज अनपढ़ नहीं है, हमारे सीधे लोग जरूर हैं लेकिन पढ़े लिखे हैं, सबको पता है कि इसकी जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, जिससे कैंसर, ब्रेन कैंसर, हार्ट अटैक, बच्चों का नर्वस सिस्टम डैमेज करना, नपुंसकता इससे पैदा होती है। और ये हम लोगों को, हमारे उत्तराखंडी लोगों को बिल्कुल अनपढ़ गंवार समझते हैं और कहीं ना कहीं पुलिस बल साथ में लाकर तानाशाही रवैया, गुंडागिर्दी पर ये उतारू हैं। और पुलिस प्रशासन के कुछ सिपाही यहाँ पर, इन ग्रामीणों का कहना है कि 25-30 पुलिस वाले आए थे, उनके समक्ष ये गड्ढा जेसीबी द्वारा खोदा गया है। टावर लगाने का एक पूरी तरीका होता है, पूरी एनओसी चाहिए होती है और कम से कम जहाँ पर ये इस तरह के मोबाइल टावर्स लगते हैं वहाँ पे क्षेत्र में जहाँ पे लोग वहाँ पे निवास करते हैं उनकी भी एनओसी ली जाती है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ज़बरदस्ती यहाँ पर टावर लगाने का काम और सत्ता की ताकत के और अधिकारियों को डरा धमका कर यहाँ पे टावर लगाने का जो कार्य किया जा रहा है, और एक ऐसे हम इस चीज़ का विरोध करते हैं और हम तो क्षेत्रवासियों के साथ हैं और हम तो ये चाहेंगे कि ये इसे निरस्त करा जाए। और जैसे है ये किडनी है हमारी, तो हम इस मारे नहीं लगाने देते यहाँ, हमको कई ऑपरेशन हो रखी है तो हम पे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब नहीं लगाने दे रहे हम यहाँ। अगर ये लगे बस तो बीमारियां फैलेंगी। हाँ, बीमारी फैलेगी, सांस नहीं लेंगे, तब नहीं लगाने दे रहे हम। नहीं लगना चाहिए। जनपद उत्तरकाशी में त्रिवेणी संगम गंगनानी में आयोजित 5 दिवसीय ऐतिहासिक गंगनानी वसंतोत्सव मेले का पारंपरिक परंपरा अनुसार रंगारंग आगाज हुआ है। मेले का शुभारंभ बाबा बौखनाग एवं मां भगवती की डॉली के सानिध्य में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक यमुनोत्री केदार सिंह रावत और जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण ने दीप प्रज्वलित कर किया। मेले के शुभारंभ के मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक यमुनोत्री केदार सिंह रावत ने कहा कि यह मेला सदियों से चला रहा है। इस मेले से हमारी पौराणिक काल से धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्वता जुड़ी हुई है। रावत ने कहा कि इस त्रिवेणी संगम का एक बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर क्षेत्र के लोगों की शादियां होती रहती हैं। इसके लिए उन्होंने यहाँ अपने कार्यकाल में सामूहिक बहुउद्देशीय बारात घर का निर्माण किया, जिससे क्षेत्र के लोगों को विवाह कार्यक्रम में इसका लाभ मिलेगा। ये हमारा पौराणिक मेला है और इस मेले के जिला परिषद के द्वारा, जिला पंचायत परिवार के द्वारा स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में किया गया था और आज हम उसी रूपरेखा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आज इस मेले का आगाज हो चुका है। क्षेत्रवासियों में खासा उत्साह इस बात को लेकर है और मेरे निवेदन भी है जनपद वासियों से, क्षेत्रवासियों से कि आप सब लोग बढ़ चढ़ कर इस मेले की दिव्यता और भव्यता की पवित्रता को बनाए रखने के लिए आप अधिक से अधिक संख्या में इसमें। राजनीति की बैंड तो तब चढ़ता अगर मैं इसमें कोई विरोध करता, दखलंदाजी करता। मैंने तो इसको प्रारंभ भी किया है, लेकिन क्यों ये रुक गया, ये तो अब जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं उनकी जवाबदेही होनी चाहिए कि भाई कम से कम जो स्वीकृत योजना है उसको तो पूरा कराओ। हम कोई नई योजना तो आप जब करना तब करना, जो भी करना चाहें अपनी सोच के हिसाब से, लेकिन जो स्वीकृत योजना है जिसमें शासनादेश हो रखा है तो उसमें उसको कंप्लीट कराने में क्या दिक्कत है। जो हमारे कुंड की जात्रा है ये हमारी पौराणिक संस्कृति, सभ्यता और हमारी ऐतिहासिक महत्व का प्रतीक है और हमारे अंदर बड़े खुशी की लहर है कि जो 2 साल से ये मेला जो है आयोजित नहीं हो पाया था कोरोना काल की वजह से, इस बार जिला पंचायत के द्वारा पुनः इस मेले को आयोजित किया गया है। मैं इसके लिए जिला पंचायत जी अध्यक्ष जी का भी अपनी ओर से और समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और समस्त क्षेत्र की जनता से अपील करता हूँ कि आप अधिक से अधिक आएँ और मेले का आनंद लें। उत्तराखंड में इस बार 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल जाएंगे, तो वहीं 27 अप्रैल को भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुल जाएंगे। वहीं यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए इस बार सरकार ने अभी से ही यात्रा को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि मीटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। कल चमोली जिले और इसी हफ्ते में उत्तरकाशी जिले में भी समीक्षा बैठक की जाएगी। मैं रुद्रप्रयाग जिले की बैठक कर रहा हूँ, परसों मैं चमोली जिले की बैठक कर रहा हूँ और फिर इसी हफ्ते में उत्तरकाशी जिले के भी समीक्षा बैठक करने जा रहा हूँ। स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हमारे पास डॉक्टर्स पूरे हैं, संसाधन पूरे हैं, दवाइयाँ पूरे हैं और बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने भी मुझको ये कहा है, अभी
मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलने गया था, तो उन्होंने भी कहा कि आप 4 धाम के लिए एक अलग से जितना भी खर्चे की जरूरत पड़ेगी भारत सरकार भी देने के लिए। भजन गायक अनूप जलोटा ने मांग रखी कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए क्योंकि यहाँ हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। मित्रों, मुझे कहना है कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हुए तो पाकिस्तान एक इस्लाम देश डिक्लेयर हो गया क्योंकि वहां मुस्लिम अधिक थे। भारत में हिंदू ज्यादा हैं तो इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना चाहिए। चलिए, तब नहीं हुआ, अब हो जाना चाहिए क्योंकि संसार में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू देश नहीं है। नेपाल था लेकिन अब वो भी मेंटेन नहीं रहा, अब उसको भी हम हिंदू देश नहीं कह सकते। लेकिन भारत को इसलिए होना चाहिए कि यहाँ हिंदुओं की संख्या अधिक है और अब तो इसकी लहर बहुत प्रबल हो रही है, लोग जुड़ रहे हैं और उसमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल एक अनाउंसमेंट है। उत्तराखंड में 6 नए पुलिस थाने और 20 नई पुलिस चौकियां खोली गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय से इनका वर्चुअल उद्घाटन किया। इन 6 थानों में 661 ग्राम और 20 चौकियों में 696 ग्राम शामिल है। ये क्षेत्र पहले राजस्व पुलिस के अधीन थे, अब इनमें नियमित पुलिस की व्यवस्था की गई है। जिन 6 नए पुलिस थानों का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया उनमें पौड़ी में थाना यमकेश्वर, टिहरी में थाना छाम, चमोली में थाना घाट, नैनीताल में थाना खनस्यू, अल्मोड़ा में थाना देघाट और धौल छीना शामिल है। वहीं 20 नई चौकियों में देहरादून में लाखा मंडल, पौड़ी में बीरोखाल, टिहरी में गजा, कांडीखाल और चमियाला, चमोली में नौटी, नारायण बगड़ और उर्गम, रुद्रप्रयाग में चैप्ता और दुर्गाधार, उत्तरकाशी में सांकरी एवं धोंतरी, नैनीताल में ओखलकांडा, धानाचूली, हेड़ाखाल एवं धारी, अल्मोड़ा में मचखाली, जागेश्वर एवं भौनखाल और चंपावत में बाराकोटा शामिल है। सीएम धामी ने कहा कि पुलिस की यह भी बड़ी जिम्मेदारी है कि समाज के अच्छे लोगों को उन पर विश्वास बढ़े और आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को पुलिस का डर भी हो। कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने की पुलिस पर भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।